उनकी चर्चा होती है तो मैं अलग से 3-4 दिन का ही क्रम करता हूं, क्योंकि वृंदावन स्वयं ऐसा विषय है जिस पर 7 दिन बोला जा सकता है। अद्भुत है। सीधी बात, हम एक बात हाथ जोड़ के कहें, वैष्णव जो है वो कभी मुक्ति की कामना नहीं करता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है बंधुओं। आप लोग यदि ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलना बहुत श्रेष्ठ है, नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। स्वर्ग एक प्रकार का 5 स्टार 7 स्टार या उससे ऊंचा बढ़िया कोई होटल कह लो तो वो स्वर्ग है। आप यहां पुण्य करते हैं, उस पुण्य के बदले मृत्यु के बाद आपको वो स्वर्ग प्राप्त होता है। जितना आपने पुण्य किया उस पुण्य के बदले आप स्वर्ग में रहोगे, जी के पास ही रहता है। इसलिए स्वर्ग, कई लोग घरों में किसी मृतक व्यक्ति के चित्र के नीचे भी स्वर्गवासी लिखते हैं। स्वर्ग कोई श्रेष्ठ नहीं है जाना। स्वर्ग जाने वाले का पुनर्जन्म होता है, पर वैकुंठ और मुक्ति प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। और एक बात आपको बता दें, वैसे तो ये प्रश्न है कि हम मानवों के जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी पूछा खुद से, हमारा उद्देश्य क्या? हम जी क्यों रहे हैं? खाने के लिए, सोने के लिए, हंसने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बच्चों के ब्याह करने के लिए, और फिर मर जाने के लिए, और फिर दोबारा किसी और जगह जन्म लेने के लिए। यही उद्देश्य है हमारा? नहीं। मानव का उद्देश्य क्या है? ऐसे तो भक्तों के तो अनेक उद्देश्य हैं, पर एक सामान्य मानव का उद्देश्य कहें तो ऐसे कर्म करे कि पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म ना हो। नरक से भी ज्यादा कष्टदायी यदि कुछ होता है तो वो होता मातृगर्भ, और वो भी मानवों के गर्भ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी सूकर कुकर आदि किसी के गर्भ में गए, कितना दर्दनाक होता होगा, कैसे जीता होगा वो जीव। भागवत के कपिल देवहूति संवाद में भगवान कपिल कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट पाता है जीव। जीव किसको कहते हैं? जब तक वो बालक नहीं बनता तो मातृगर्भ में जो अणु होता है उसको जीव कहते हैं। उससे ज्यादा कष्ट दुनिया में कोई नहीं पाता। भयंकर कष्ट में रहता 9 महीने तक। तो ऐसी क्रिया करना कि पुनर्जन्म न विद्यते, ये एक सामान्य मानव का कर्तव्य है। ये उद्देश्य है हमारे जन्म का। मैंने कल भी कहा था, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। इसको गवाओ नहीं, इसका साफल्य प्राप्त करो। पर वैष्णव मुक्ति भी नहीं मांगते। उसके पीछे मैं कारण बताया करता हूं। मैंने इतनी कथाएं करी, आपने इतना भजन किया, इतनी आपने नाम जप किए, इतनी आपने सत्कर्म किए, और इन सब के बाद आपको मुक्ति मिली। जैसे ही आप मुक्त होकर वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ में आपको एक चेयर दी गई, भैया यहां बैठो, ये आपका स्थान है। आप उस स्थान पर बैठ गए तो आपने थोड़ी नजर घुमा के देखा, भाई और किस किस को मुक्ति मिली जरा देखूं तो। तभी आपकी दृष्टि पड़ी, थोड़ी दूर पर 10 मुख वाला रावण भी बैठा था, उसको भी मुक्ति मिल गई है। इधर आपने देखा तो यहां पर राक्षसी पूतना भी बैठी थी, इसको भी मुक्ति मिली है। शूर्पणखा भी व्यक्ति बैठी है, हिरण्यकश्यप भी बैठा है, शिशुपाल दंतवक्र भी बैठे। तब आपके मन में आया,